श्री कृष्ण कहते हैं, अब रुक जाओ। बहुत भाग लिए तुम 1000 दिशाओं में, बहुत खोज लिया तुमने उन गलियों में जहां केवल राख और परछाइयां थीं। अब जरा ठहर कर अपनी इस थकी हुई रूह से पूछो, क्या तुम सचमुच वह पा सके जिसकी तलाश में तुमने अपनी रातों की 100% नींद और दिन का सारा चैन दांव पर लगा दिया था? विचार करो, तुम जिस मंजिल के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हो, क्या वह मंजिल तुम्हें वह स्थिरता दे पाएगी जो मौत के आने पर भी तुम्हारे साथ खड़ी रहे? तुम धन जोड़ते हो, तुम ऊंचे पद की सीढ़ियां चढ़ते हो, तुम 1000 लोगों के बीच अपनी जय जयकार सुनते हो, लेकिन जब तुम एकांत में होते हो तो वह खालीपन तुम्हें किसी काले साए की तरह क्यों घेर लेता है? तुम्हारी असली समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास साधनों की कमी है। तुम्हारी असली समस्या यह है कि तुमने अपनी चाहत को अपनी जरूरत बना लिया है। तुम उस प्यासे की तरह हो जो मरुस्थल में चमकती हुई रेत को शीतल जल समझकर 1000 मील दौड़ चुका है और अब तुम्हारी सांसें उखड़ रही है। समर्पण का अर्थ बुजदिली नहीं है मेरे दोस्त। समर्पण का अर्थ है उस भारी और व्यर्थ के पत्थर को नीचे रख देना जिसे तुम अपनी प्रतिष्ठा समझकर अपने सिर पर धो रहे थे। तुम उस मुसाफिर की तरह हो जो एक बहुत ही तीव्र गति वाली रेलगाड़ी में बैठा है, लेकिन अपना सारा सामान उसने अपने ही कंधों पर उठा रखा है। रेलगाड़ी उसे भी ले जा रही है और उसके सामान को भी, लेकिन वह नादान सोच रहा है कि अगर उसने अपना बोझ नीचे रखा तो वह पीछे छूट जाएगा। इसी अज्ञान और इसी झूठे मैं के बोझ से तुम्हें आजाद करने के लिए माधव ने अर्जुन के कानों में वह एक अंतिम सत्य कहा था जिसे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। इस दिव्य वचन की गहराई को अपने रोम रोम में उतरने दो। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय और गूढ़ ज्ञान बता दिया है। अब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करो, अपनी बुद्धि को जगाओ और फिर जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही करो। यहाँ भगवान तुम्हें गुलाम नहीं बना रहे, वे तुम्हें चुनाव की आजादी दे रहे हैं। तुम आज जो भी हो वह तुम्हारे कल के 1000 छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है, और तुम कल जो होगे वह तुम्हारे आज के इस एक बड़े फैसले पर निर्भर करेगा। क्या तुम तैयार हो अपनी उस पुरानी और सड़ी गली सोच को जलाकर राख करने के लिए, या तुम अभी भी उसी अंधेरे कुएं में गिरना चाहते हो जिसे तुम अपना संसार कहते हो? जरा अपनी इस पहचान के भ्रम को तोड़कर देखो। तुम कहते हो, यह मेरा अपमान है, उसने मेरे साथ 2 कौड़ी जैसा व्यवहार किया। विचार करो, कौन है वह जिसका अपमान हुआ? यह शरीर, यह तो मिट्टी का एक पुतला है जो एक दिन राख में मिल जाएगा। ये विचार, ये तो हर 5 सेकंड में बदल जाते हैं। यह अहंकार, यह तो एक ऐसा बुलबुला है जो किसी की एक छोटी सी फूंक से फूट जाता है। तुम वह हो ही नहीं जो तुम खुद को मान बैठे हो। तुम तो वह अखंड चैतन्य हो जिसे न 1000 तलवारें काट सकती है और न ही प्रलय की आग जला सकती है। जब तुम अपनी जड़ें उस अविनाशी परमात्मा में जमा लेते हो तो दुनिया का कोई भी शोर, कोई भी निंदा और कोई भी असफलता तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम उस पहाड़ की तरह हो जाते हो जिसके चरणों में 10 लाख तूफान आकर अपना दम तोड़ देते हैं, लेकिन पहाड़ अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। तुम्हारी अशांति का असली कारण यह है कि तुम फल के लालच में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें रास्ते का सौंदर्य दिखाई ही नहीं दे रहा। तुम 24 घंटे उस इनाम के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हें काम खत्म होने के बाद मिलेगा, और इसी चिंता में तुम्हारा वर्तमान पल एक नरक बनता जा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई वश नहीं। इसे समझो, यह कोई कमजोरी का मंत्र नहीं है, यह तो मानसिक शक्ति का सर्वोच्च शिखर है। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा, तुम्हारा पूरा प्राण उस एक काम में लग जाता है जो तुम अभी कर रहे हो, और जब काम पूरी एकाग्रता के साथ किया जाता है तो सफलता एक छाया की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आती है। क्या तुम आज तैयार हो उस लालच की जंजीर को काटने के लिए? विचार करो, तुम 2 चीजों के बीच बुरी तरह पिस रहे हो, बीता हुआ कल और आने वाला कल। तुम्हारा आधा मन उस अतीत की कब्रों को खोद रहा है जहां केवल कड़वाहट और पछतावा है, और बाकी आधा मन उस भविष्य की कल्पना से कांप रहा है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम अभी में कभी होते ही नहीं, और जो अभी में नहीं है वह जीवित ही नहीं है, वह तो एक चलता फिरता मुर्दा है। शांति का केवल एक ही द्वार है, पूर्ण सजगता।
जब तुम अपनी चाय का एक घूंट लेते हो तो क्या तुम सचमुच उसे महसूस करते हो? जब तुम एक सांस लेते हो तो क्या तुम्हें पता होता है कि जीवन की डोरी अभी भी जुड़ी हुई है? जिस दिन तुम 100% होश में जीना सीख लोगे, उसी दिन तुम्हारे सारे मानसिक क्लेश धूप में बर्फ की तरह पिघल जाएंगे। तुम्हारी 5 इंद्रियां तुम्हें हर पल 1000 झांसे देती है। वे तुम्हें बताती है कि सुख वहां है, उस दूसरे शरीर में, उस बड़ी गाड़ी में, उस झूठी तारीफ में, और तुम एक भूखे शिकारी की तरह उस गंध के पीछे भागते रहते हो। लेकिन क्या तुम्हें कभी वह तृप्ति मिली जो स्थायी हो? एक भूख मिटती है और 2 नई भूख पैदा हो जाती है। यह चक्र तुम्हें थका देगा, यह तुम्हें मार देगा। असली ज्ञान वह चाकू है जो तुम्हारी इन बाहरी इच्छाओं की डोर को काट देता है। जब तुम बाहर से मांगना बंद कर देते हो तो तुम्हारे भीतर का वह सोया हुआ खजाना अचानक खुल जाता है। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम तो स्वयं आनंद के सागर थे और तुम 1000 जन्मों से दूसरों के आगे एक से एक बूंद के लिए भीख मांग रहे थे। जरा अपनी मजबूरी के उस झूठे नकाब को उतार कर फेंक दो। तुम कहते हो मेरे पास 3 ही रास्ते थे और तीनों खराब थे। मैं कहता हूं तुम्हारे पास 10 लाख रास्ते हैं, बस तुम्हारी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है। तुम अपनी हार को अपना नसीब कहना बंद करो। नसीब तो कायरों का बहाना है। एक वीर योद्धा वह है जो अपनी किस्मत खुद अपने पसीने और अपने रक्त से लिखता है। अगर आज तुम्हारे सामने पहाड़ जैसा संकट खड़ा है तो याद रखो कि तुम्हारे भीतर उस पहाड़ को चूर चूर करने वाली बिजली भी छिपी है। तुम केवल एक इंसान नहीं हो, तुम एक ईश्वरीय संभावना हो। अपनी उस सोई हुई शक्ति को पुकारो। समाधान किसी भविष्य के जादुई चमत्कार में नहीं है, समाधान तो तुम्हारे आज के साक्षी भाव में है। अपने मन के इस नाटक को एक दूर खड़े दर्शक की तरह देखना शुरू करो। जब गुस्सा आए तो देखो कि कैसे वह तुम्हारे शरीर में विष घोल रहा है। जब दुह खाए तो देखो कि कैसे वह तुम्हारी आंखों को धुंधला कर रहा है। बस देखो, उसमें शामिल मत हो। जैसे ही तुम देखने वाले बन जाते हो, तुम उस भावना के गुलाम नहीं रहते। तुम वह अचल आकाश हो जिस पर सुख और दुख की काली सफेद फिल्में चल रही है। फिल्म बदलती रहती है पर आकाश हमेशा वही रहता है। अपनी उस स्थिरता को पहचानो। मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह तो एक बहुत बड़ी छलांग है, एक छोटे पिंजरे से एक असीम नीले आसमान की ओर। लेकिन उस छलांग के लिए तुम्हें अपने पंखों से ये भारी यादें, ये भारी नफरतें और ये भारी अहंकार हटाना होगा। अगर तुम आज एक छोटे से अपमान को नहीं छोड़ सकते तो तुम उस विराट परमात्मा को कैसे पाओगे? हल्के हो जाओ। सब कुछ यही छोड़ देने का अभ्यास अभी इसी क्षण से करो। जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश में अपनी जान मत गंवाओ। विश्वास रखो उस शक्ति पर जिसने तुम्हें इस दुनिया के रंगमंच पर भेजा है। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपनी हर धड़कन में उस एक नाम को बहने दो और पूरी तरह से शांत हो जाओ। शांति, प्रचंड शक्ति और पूर्ण बोध। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इन 1000 कमियों के साथ कभी जीत नहीं पाओगे? जरा गौर से देखो, तुम्हारी ये कमियां ही तुम्हारी सबसे बड़ी सीखिया है। जिस दिन तुम अपनी हार को उस मालिक का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लोगे, उसी दिन से तुम्हारी असली जीत का डंका बजेगा। तुम जिसे सम्मान कहते हो, वह तो दूसरों की कच्ची राय की बैसाखी है। उस बैसाखी को आज ही तोड़ दो और अपनी आत्मा के बल पर खड़े हो जाओ। सोचो, तुम हर दिन एक नया नकाब पहनकर बाहर निकलते हो ताकि 10 लोग तुम्हें सफल और अच्छा कहें। लेकिन उस दिखावे के चक्कर में तुम अपने असली चेहरे को ही पूरी तरह भूल चुके हो। सत्य की पहली शर्त है पूरी तरह से नंगा और सरल होना। अपने सारे दिखावे उतार फेंको। उस ईश्वर को तुम्हारे महंगे कपड़ों, तुम्हारी बड़ी डिग्रियों या तुम्हारी ऊंची पदवी से कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस तुम्हारे हृदय की उस एक सच्ची और तड़पती हुई पुकार का इंतजार कर रहा है जो बिना किसी मिलावट के निकलती है। आज से एक नियम बना लो, जो भी काम करोगे उसे ऐसे करोगे जैसे वह तुम्हारा इस धरती पर आखिरी काम हो। अगर किसी से प्रेम करोगे तो ऐसे करोगे जैसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई संघर्ष करोगे तो उसे अपनी पूरी रूह झोंक कर करोगे।
जब तुम हर एक पल में अपनी पूरी जान डाल देते हो तो समय का चक्र तुम्हारे लिए थम जाता है। वही असली योग है और वही परम मोक्ष है। घबराओ मत, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, एक नन्हा सा दिया उसे चीरने के लिए काफी होता है। तुम वही दिया हो, अपनी ज्योति को पहचानो। यह दुनिया तुम्हें बुझाने की 1000 कोशिशें करेगी, लोग तुम्हें डराने की पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन याद रखना, जो आग परमात्मा ने खुद जलाई है उसे दुनिया का कोई भी तूफान नहीं बुझा सकता। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, तुम अजय हो, तुम अनंत हो। अब उठो और इस संसार के रणक्षेत्र में एक सिंह की तरह प्रवेश करो। तुम्हारी एक दहाड़ से संशयों के सारे पहाड़ गिर जाने चाहिए। तुम्हारी एक मुस्कुराहट से नफरत की सारी आग बुझ जानी चाहिए। तुम यहाँ केवल पेट भरने और दिन काटने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ एक मिसाल बनने के लिए आए हो। विश्वास करो, जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारी हर सांस का साक्षी हूँ। शांति, शांति, शांति। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, अब जरा अपने उन आंसुओं का सौदा करना बंद करो जिन्हें तुम दुनिया को दिखाकर अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो। तुम अक्सर अंधेरी रातों में तकिए से लिपट कर रोते हो और यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तुम 1000 बार उस इंसान का नाम दोहराते हो जिसने तुम्हारे भरोसे की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम अपनी इस पीड़ा को किसी कीमती गहने की तरह क्यों सजा कर रखते हो? कड़वा सच तो यह है कि तुम्हें अपने इन दुखों से एक गहरा और जहरीला लगाव हो गया है। जब तक तुम खुद को एक मजलूम या पीड़ित मानते रहोगे, तब तक दुनिया तुम्हें सांत्वना देगी और तुम्हारा यह भूखा अहंकार उसी सहानुभूति की भीख पर पलता रहेगा। विचार करो, क्या तुम सचमुच आजाद होना चाहते हो या तुम बस अपनी जंजीरों को सोने का रंग चढ़ाकर उन्हें बलिदान का नाम दे रहे हो? याद रखना, जब तक तुम अपनी बर्बादी की जिम्मेदारी दूसरों पर डालोगे, तब तक तुम अपनी तकदीर का एक अक्षर भी नहीं बदल पाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं है कि तुम हार गए हो, तुम्हारी कमजोरी यह है कि तुम अपनी हार में भी एक झूठा गौरव ढूंढ रहे हो। इसी अज्ञानता और मोह के पर्दे को फाड़ने के लिए माधव ने कुरुक्षेत्र की उस थरथराती धरती पर अर्जुन से विवेक का वह प्रहार किया था जिसने सदियों से सोई हुई रूहों को जगा दिया। इस सत्य की आग को अपने सीने में महसूस करो। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और विषयों का यह मेल जो तुम्हें सर्दी गर्मी या सुख दुख का एहसास कराता है, यह केवल आने जाने वाला और अनित्य है। यह तो एक मौसम की तरह है जो आज है और कल बदल जाएगा। इसलिए हे भारत, तू इनमें उलझना छोड़ और इन्हें सहन करना सीख। विचार करो, तुम्हारी 100% अशांति का कारण क्या है? वह यह है कि तुम क्षणभंगुर को शाश्वत मान बैठे हो। तुम उस परछाई को पकड़ना चाहते हो जो सूरज ढलते ही गायब हो जाने वाली है। तुम 24 घंटे उन रिश्तों को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हो जिनकी मियाद पहले ही तय हो चुकी है। तुम जिसे अपना कहते हो, क्या वह सचमुच तुम्हारा है? यह शरीर जिसे तुम हर दिन 2 घंटे आईने के सामने संवारते हो, क्या यह बुढ़ापे और बीमारी के वार से बच पाएगा? ये लोग जिनके एक इशारे पर तुम अपनी खुशियों की बलि चढ़ा देते हो, क्या ये तुम्हारी मौत के 13 दिन बाद भी तुम्हारी याद में एक आंसू बहाएंगे? सत्य बहुत क्रूर होता है मेरे दोस्त, लेकिन केवल वही तुम्हें आजाद कर सकता है। तुम्हारी 1000 समस्याओं की जड़ केवल एक शब्द में छिपी है, अपेक्षा। तुम प्रेम नहीं करते, तुम व्यापार करते हो। तुम सामने वाले को अपनी मर्जी के साँचे में ढालना चाहते हो और जब वह अपनी आजादी की सांस लेता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल टूट गया। नहीं, तुम्हारा दिल नहीं टूटा, तुम्हारा वह घमंड टूटा है जिसने यह मान लिया था कि तुम किसी की रूह के मालिक हो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। यहाँ हर कोई अपनी अपनी 1000 उलझनों के साथ आया है और अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है। जब तुम दूसरों को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वे हैं,
उसी क्षण तुम्हारे भीतर की 50% लड़ाई खत्म हो जाती है। जरा अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी के 1000 झमेलों से बाहर निकल कर देखो। तुम किसके लिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहे हो? तुम उन लोगों के लिए अपनी रातों की नींद हराम कर रहे हो जो कल तुम्हारी जगह किसी और को बिठाने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगाएंगे। यह दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ हर किसी की एक कीमत है और तुमने अपनी कीमत दूसरों की राय के हाथों में बेच दी है। तुम एक रिमोट कंट्रोल खिलौने की तरह हो गए हो। कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम 10 फीट ऊंचे उछलने लगते हो और कोई तुम्हारी बुराई करता है तो तुम 2 दिन तक खाना नहीं खाते। क्या तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं है? क्या तुम इतने खोखले हो कि कोई भी राह चलता अजनबी आकर तुम्हारी शांति को लूट ले जाए? शांति का असली और व्यावहारिक अर्थ है भीतर का सन्नाटा। तुम बाहर के शोर को 10 लाख साल में भी चुप नहीं करा पाओगे। तुम चाहोगे कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले, लोग तुम्हारे आगे झुके, परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहें, पर ऐसा कभी नहीं होगा। समाधान भागने में नहीं, बल्कि ठहर जाने में है। अपने भीतर उस एक केंद्र को खोजो जो कभी नहीं डगमगाता। जैसे एक बहुत बड़े चक्रवात के ठीक बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जहां पूरी तरह शांति होती है, वैसे ही इस संसार के कोलाहल के बीच तुम्हारे भीतर भी एक गहरा मौन छिपा है। उस मौन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे अहंकार के विसर्जन से होकर गुजरता है। तुम्हारी 5 इंद्रियां तुम्हें हर पल 1000 झांसे देती है। तुम्हारी आंखें वह देखना चाहती है जो तुम्हें उत्तेजित करे। तुम्हारी जीभ वह चखना चाहती है जो तुम्हें स्वाद का गुलाम बनाए। तुम एक ऐसे महल में कैद हो जिसकी चाबी तुम्हारे ही पास है, लेकिन तुम बाहर खड़ी भीड़ से उसे मांग रहे हो। तुम जिसे सुख कहते हो वह केवल एक अगली पीड़ा की तैयारी है। जैसे बहुत देर तक धूप में चलने के बाद पेड़ की छांव सुखद लगती है, वैसे ही तुम्हारी हर खुशी किसी न किसी दुहक के अभाव का नाम है। असली आनंद वह है जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। वह आनंद तुम्हारी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन तुमने उस हीरे को अपनी चिंताओं और इच्छाओं की 100 परतों के नीचे दबा रखा है। जरा सोचो, तुम जिसे अपनी शक्ति कहते हो वह कितनी कमजोर है। एक छोटा सा वायरस तुम्हें मौत की नींद सुला सकता है। एक छोटा सा आर्थिक झटका तुम्हारे 20 साल के सपनों को मिट्टी में मिला सकता है। तुम उस रेत के महल को बचाने की कोशिश कर रहे हो जिसे समुद्र की एक भी लहर ढहाने के लिए काफी है। तुम्हारी असली शक्ति कब्जा करने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम यहाँ कुछ भी साथ लेकर नहीं आए थे और कुछ भी साथ लेकर नहीं जाओगे, उसी दिन से तुम्हारी हर चिंता एक हंसी में बदल जाएगी। तुम तब भी काम करोगे, तुम तब भी पैसा कमाओगे, लेकिन अब तुम उस पैसे के गुलाम नहीं होगे। तुम एक राजा की तरह जियोगे, एक भिखारी की तरह नहीं जो हर पल कुछ न कुछ खोने के डर से कांपता रहता है। तुम्हारी अशांति का एक और बड़ा कारण है मुकाबला। तुम अपनी एक कमरे की झोपड़ी को तब तक स्वर्ग मानते हो जब तक तुम अपने दोस्त का 5 कमरों वाला बंगला नहीं देख लेते। जैसे ही तुम्हारी नजर दूसरों की कामयाबी पर पड़ती है, तुम्हारी अपनी खुशियां एक पल में राख हो जाती है। यह ईर्ष्या नहीं, यह तुम्हारी अपनी रूह का सबसे बड़ा अपमान है। ऊपर वाले ने तुम्हें एक अनोखी और अद्भुत संभावना के रूप में यहाँ भेजा है। तुम्हारी उंगलियों के निशान इस धरती के 800 करोड़ लोगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी मंजिल भी सबसे अलग है। जब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो, तो तुम उस परमात्मा की कलाकारी को गाली देते हो। अपनी राह खुद बनाओ। अगर तुम अपनी रफ्तार से चल रहे हो, तो तुम कभी पीछे नहीं रह सकते। समाधान किसी भविष्य के बड़े बदलाव में नहीं है। समाधान तो तुम्हारे अभी के इस एक क्षण के स्वीकार में है। तुम 24 घंटे परिवर्तन, चेंज की बात करते हो, लेकिन तुम एक आदत भी बदलने के लिए तैयार नहीं हो। तुम चाहते हो कि दुनिया बदल जाए, पर तुम अपने सोचने का तरीका बदलने के लिए तैयार नहीं हो। याद रखना, जैसा तुम्हारा भीतर का संसार होगा, वैसा ही तुम्हें बाहर का नजारा दिखेगा। अगर तुम्हारी आंखों में पीलिया है, तो तुम्हें पूरी दुनिया पीली ही दिखेगी। अपनी दृष्टि बदलो, तुम्हारी सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। द्वैक वह अलार्म है जो तुम्हें तुम्हारी बेहोशी की नींद से जगाने के लिए आता है। अपनी पीड़ा को कोसना बंद करो, उसे एक सीढ़ी बना लो ऊपर चढ़ने के लिए।
तुम मृत्यु से डरे हुए हो क्योंकि तुमने होने के आनंद को कभी नहीं चखा। तुम बस दिखने की कोशिश में अपनी पूरी उम्र गुजार चुके हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पैदा हुआ है उसका मरना उतना ही निश्चित है जितना दिन के बाद रात का आना। तो फिर इस अटल सत्य से भागना कैसा? मृत्यु तो एक पुराने और तंग लिबास को उतारकर एक नए और विशाल रूप में प्रवेश करने की क्रिया है। जिस दिन तुम मौत की आंखों में आंखें डालकर यह कह पाओगे, हे काल, तू केवल मेरा शरीर ले सकता है, मेरी चेतना को तो तू छू भी नहीं सकता, उसी दिन तुम अमर हो जाओगे। अब उठो और अपनी कायरता की उस फटी हुई चादर को जला डालो। तुम यहाँ केवल दूसरों की सेवा करने या समाज के बनाए हुए 1000 नियमों का बोझ ढोने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ अपनी दिव्यता को पहचानने के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर वह 1000 सूर्यों की ज्वाला छिपी है। बस तुम्हें अपने संशयों के धुएं को हटाना होगा। कर्म करो, लेकिन अपनी शांति को गिरवी रखकर नहीं। अगर तुम्हारा काम तुम्हें खुद से दूर कर रहा है, तो वह काम नहीं, वह एक मानसिक हत्या है। शांति का असली संगीत तभी शुरू होता है जब तुम्हारे अहंकार का ढोल फटना शुरू होता है। अपनी मैं को मिट्टी में मिला दो। कह दो, हे माधव, मैं कुछ नहीं हूँ, जो है तू ही है। जैसे ही तुम 100% खाली हो जाओगे, वैसे ही तुम 100% पूर्ण हो जाओगे। तुम सुरक्षित हो, तुम अजेय हो, और तुम उस परम सत्ता के सबसे प्यारे अंश हो। विश्वास करो, जीत तुम्हारी पहले ही हो चुकी है, बस तुम्हें उसे स्वीकार करने का साहस जुटाना है। शांति, प्रचंड स्थिरता और पूर्ण प्रकाश। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी इन 1000 कमियों के साथ कभी उस शिखर तक नहीं पहुंच पाओगे? जरा गौर से देखो, तुम्हारी ये कमियां ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन तुम अपनी हार को उस मालिक का आशीर्वाद मानकर अपने माथे से लगा लोगे, उसी दिन से तुम्हारी असली जीत का शंखनाद होगा। तुम जिसे इज्जत कहते हो, वह तो दूसरों की बदलती हुई राय की एक बैसाखी है। उस बैसाखी को आज ही फेंक दो और अपनी आत्मा के बल पर खड़े हो जाओ। सोचो, तुम हर दिन एक नया नकाब पहनकर बाहर निकलते हो ताकि 10 लोग तुम्हें कामयाब कहें, लेकिन उस दिखावे के जाल में तुम अपने असली और मासूम चेहरे को ही पूरी तरह भूल चुके हो। सत्य की पहली और आखिरी शर्त है पूरी तरह से सरल और पारदर्शी होना। अपने सारे मुखौटे उतार फेंको। उस ईश्वर को तुम्हारी ऊंची पदवी या तुम्हारे बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस तुम्हारे हृदय की उस एक सच्ची और तड़पती हुई पुकार का इंतजार कर रहा है, जो बिना किसी बनावट के निकलती है। आज से एक पक्का नियम बना लो, जो भी काम करोगे, उसे ऐसे करोगे जैसे वह तुम्हारा इस धरती पर आखिरी कर्म हो। अगर किसी से प्रेम करोगे, तो ऐसे करोगे जैसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई संघर्ष करोगे, तो उसे अपनी पूरी रूह झोंक कर करोगे। जब तुम हर एक पल में अपनी पूरी जान डाल देते हो, तो समय का चक्र तुम्हारे लिए थम जाता है। वही असली योग है और वही परम मोक्ष है। घबराओ मत। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक नन्हा सा दिया उसे चीरने के लिए काफी होता है। तुम वही दिया हो। अपनी ज्योति को पहचानो। यह दुनिया तुम्हें बुझाने की 1000 कोशिशें करेगी। लोग तुम्हें डराने की पूरी ताकत लगाएंगे, लेकिन याद रखना, जो आग परमात्मा ने खुद जलाई है, उसे दुनिया का कोई भी तूफान नहीं बुझा सकता। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, तुम अजेय हो, तुम अनंत हो। विश्वास रखो, जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर धड़क रहा हूं। शांति, शांति, शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, अब उस सच की गहराई में उतरो जहां तुम्हारा सामना अपने ही सबसे बड़े दुश्मन से होगा। वह दुश्मन बाहर कहीं नहीं छिपा है, वह तुम्हारे भीतर उन 1000 परतों के नीचे बैठा है, जिन्हें तुम स्वयं कहते हो। विचार करो, तुम 24 घंटे जिस मन की गुलामी कर रहे हो, क्या उसने कभी तुम्हें वह चैन दिया जिसका उसने वादा किया था? तुम्हारा मन एक ऐसे चालाक शिकारी की तरह है, जो तुम्हें 1000 मीठे सपनों का लालच देकर अंत में केवल कड़वाहट और पछतावे की खाई में गिरा देता है। तुम सोचते हो कि अगर यह एक इच्छा पूरी हो गई, तो तुम शांत हो जाओगे, लेकिन जैसे ही वह इच्छा पूरी होती है, तुम्हारा मन 100 नई इच्छाओं की फौज खड़ी कर देता है। यह एक अंतहीन चक्र है, एक ऐसा भूल भुलैया है
जहां तुम जन्मजन्म से भटक रहे हो। तुम उस व्यक्ति की तरह हो जो अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए 10 लाख मील दौड़ चुका है और अब थककर चूर हो गया है, पर परछाई अभी भी उतनी ही दूर है। तुम्हारी अशांति का कारण यह नहीं है कि दुनिया बुरी है। तुम्हारी अशांति का कारण यह है कि तुम अपनी ही कल्पनाओं के कैदी बन चुके हो। इसी मानसिक जाल और पतन की सीढ़ी को समझाते हुए माधव ने अर्जुन से उन 8 चरणों के बारे में कहा था जो एक साधारण मनुष्य को विनाश के अंधेरे की ओर ले जाते हैं। इस परम सत्य की ज्वाला को अपने भीतर जलने दो। भगवान कहते हैं कि जब तुम विषयों का चिंतन करते हो तो उनमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से काम, इच्छा पैदा होती है और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। क्रोध से सम्मोह, मूर्खता आता है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब तुम्हारी याददाश्त और विवेक धुंधला हो जाता है तो बुद्धि का नाश होता है और जिस दिन बुद्धि नष्ट हो गई उस दिन तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक राख के ढेर में बदल जाता है। विचार करो, क्या तुम आज इसी सीढ़ी पर खड़े नहीं हो? तुम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में 24 घंटे सोचते हो, फिर उसे पाने की जिद पाल लेते हो और जब वह तुम्हें नहीं मिलता तो तुम प्रतिशोध की आग में जलने लगते हो। यह 100% आत्मविनाश का मार्ग है। क्या तुम आज इस जलते हुए घर से बाहर निकलने का साहस जुटा सकते हो? जरा अपनी 5 इंद्रियों के खेल को समझो। ये 5 इंद्रियां तुम्हारे रथ के वे 5 घोड़े हैं जिन्हें तुमने खुला छोड़ रखा है। तुम्हारी आंखें वह देखना चाहती है जो मन में गंदगी भरे, तुम्हारे कान वह सुनना चाहते हैं जो अहंकार को बढ़ाए, तुम्हारी जीभ वह चखना चाहती है जो शरीर को आलसी बनाए। तुम एक ऐसे राजा हो जिसके 5 सेनापति ही उसके गद्दार बन चुके हैं। तुम चिल्लाते हो कि तुम्हें शांति चाहिए, लेकिन तुम 24 घंटे अशांति का सामान इकट्ठा कर रहे हो। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें बाहर से एक उपहार की तरह मिलेगी। शांति तो उस अनुशासन का नाम है जहां तुम अपनी इन 5 इंद्रियों को विवेक की लगाम से वश में करते हो। जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे उस दिन यह पूरी कायनात तुम्हारी दासी बन जाएगी। लेकिन जब तक तुम अपनी वासनाओं के गुलाम हो तुम 1000 जन्मों तक भी भटकते रहोगे। विचार करो, तुम्हारी सबसे बड़ी बेचैनी क्या है? वह है तुलना का जहर। तुम अपनी एक रोटी को तब तक बड़े चाव से खाते हो जब तक तुम दूसरे की थाली में 5 पकवान नहीं देख लेते। जैसे ही तुम्हारी नजर दूसरों की सफलता पर पड़ती है तुम्हारी अपनी मेहनत 2 कौड़ी की लगने लगती है। यह ईर्ष्या नहीं, यह तुम्हारी अपनी रूह का सबसे बड़ा अपमान है। ईश्वर ने तुम्हें एक विशिष्ट मकसद के लिए इस धरती पर भेजा है। तुम्हारी उंगलियों के निशान दुनिया के 800 करोड़ लोगों से अलग है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा और तुम्हारी मंजिल भी सबसे अलग है। जब तुम किसी और जैसा बनने की कोशिश करते हो तो तुम उस परमात्मा की महान कलाकारी को गाली देते हो। अपनी राह खुद बनाओ। अगर तुम अपनी रफ्तार से चल रहे हो तो तुम कभी पीछे नहीं रह सकते। क्या तुम आज अपनी उस मौलिकता को स्वीकार करने का जिगरा रखते हो, या तुम अभी भी किसी और की छाया बनकर जीना चाहते हो? तुम्हारी अशांति का एक और गहरा कारण है अतीत का कब्रिस्तान। तुम उन 10 साल पुराने जख्मों को आज भी अपने सीने से लगाकर रो रहे हो। तुम उन लोगों को कोसते हो जिन्होंने तुम्हारे साथ एक समय में बुरा किया था। तुम अपनी नफरत को बड़ी हिफाजत से पाल रहे हो, जैसे वह कोई अनमोल खजाना हो। लेकिन क्या तुम जानते हो कि नफरत पालना वैसा ही है जैसे तुम खुद जहर पियो और यह उम्मीद करो कि मरे कोई और? क्षमा करना दूसरे पर एहसान नहीं है। क्षमा करना तो खुद की आत्मा को उस बोझ से आजाद करना है। जिस दिन तुम यह कह दोगे, जो हुआ सो हुआ, मैं अब उस कड़वाहट की लाश को अपने कंधों पर और नहीं ढो सकता, उसी क्षण तुम एक पक्षी की तरह हल्के होकर अनंत आकाश में उड़ जाओगे। क्या तुम में वह बड़प्पन है कि तुम अपने उन दुश्मनों को भी उनकी गलतियों के साथ विदा कर सको? जरा अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी के 1000 झमेलों को 2 पल के लिए रोक कर देखो। तुम किसके लिए इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रहे हो? तुम उन लोगों को प्रभावित करने के लिए अपनी रूह का सौदा कर रहे हो जो कल तुम्हारे जनाजे में शामिल होने का वक्त भी बड़ी मुश्किल से निकालेंगे। यह दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ हर किसी की एक कीमत है और तुमने अपनी कीमत दूसरों की बदलती हुई राय के हाथों में बेच दी है। तुम एक रिमोट कंट्रोल खिलौने की तरह हो गए हो। कोई तुम्हारी एक तारीफ करता है तो तुम 10 फीट ऊंचे उछलने लगते हो और कोई तुम्हारी बुराई करता है
तो तुम 3 दिन तक अंधेरे कमरे में बैठकर रोते हो। क्या तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं है? क्या तुम इतने खोखले हो कि कोई भी राह चलता अजनबी आकर तुम्हारी शांति को लूट ले जाए? अपनी कीमत खुद तय करो, और तुम्हारी कीमत वह है जो उस मालिक ने तय की है। तुम अनमोल हो। शांति का असली और व्यावहारिक अर्थ है भीतर का पूर्ण सन्नाटा। तुम बाहर के शोर को 10 लाख साल में भी चुप नहीं करा पाओगे। तुम चाहोगे कि दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले, लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएं, परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहें, पर ऐसा कभी नहीं होगा। समाधान भागने में नहीं, बल्कि ठहर जाने में है। अपने भीतर उस एक केंद्र को खोजो जो कभी नहीं डगमगाता। जैसे एक बहुत बड़े चक्रवात के ठीक बीच में एक ऐसा बिंदु होता है जहां पूरी तरह शांति होती है, वैसे ही इस संसार के कोलाहल के बीच तुम्हारे भीतर भी एक गहरा मौन छिपा है। उस मौन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे अहंकार के मरने से होकर गुजरता है। जब तुम मन को मिटा देते हो तो जो बचता है वह केवल परमात्मा है। तुम्हारी 1000 समस्याओं की जड़ केवल एक शब्द में छिपी है, अपेक्षा। तुम प्रेम नहीं करते, तुम व्यापार करते हो। तुम सामने वाले को अपनी मर्जी के सांचे में ढालना चाहते हो, और जब वह अपनी आजादी की सांस लेता है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिल टूट गया। नहीं, तुम्हारा दिल नहीं टूटा, तुम्हारा वह घमंड टूटा है जिसने यह मान लिया था कि तुम किसी की रूह के मालिक हो। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। यहाँ हर कोई अपनी अपनी 1000 उलझनों के साथ आया है और अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है। जब तुम दूसरों को वैसा ही स्वीकार कर लेते हो जैसे वे है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर की 50% अशांति खत्म हो जाती है। स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जो है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो बदल सकता है उसे बदलने के लिए तुम्हें खुद शांत होना पड़ेगा। जरा सोचो, तुम जिसे अपनी शक्ति कहते हो वह कितनी कमजोर है। एक छोटी सी बीमारी तुम्हें बिस्तर पर डाल सकती है। एक छोटा सा आर्थिक झटका तुम्हारे 20 साल के सपनों को 1 सेकंड में मिट्टी में मिला सकता है। तुम उस रेत के महल को बचाने की कोशिश कर रहे हो जिसे समुद्र की एक भी लहर ढहाने के लिए काफी है। तुम्हारी असली शक्ति कब्जा करने में नहीं, बल्कि छोड़ देने में है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम यहाँ कुछ भी साथ लेकर नहीं आए थे और कुछ भी साथ लेकर नहीं जाओगे, उसी दिन से तुम्हारी हर चिंता एक ठहाके में बदल जाएगी। तुम तब भी कर्म करोगे, तुम तब भी पैसा कमाओगे, लेकिन अब तुम उस पैसे के गुलाम नहीं होगे। तुम एक सम्राट की तरह जियोगे, एक उस भिखारी की तरह नहीं जो हर पल कुछ न कुछ खोने के डर से कांपता रहता है। समाधान किसी भविष्य के बड़े बदलाव में नहीं है। समाधान तो तुम्हारे अभी के इस एक क्षण के स्वीकार में है। तुम 24 घंटे परिवर्तन की बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन तुम अपनी एक छोटी सी आदत बदलने के लिए भी तैयार नहीं हो। तुम चाहते हो कि पूरा संसार सुधर जाए, पर तुम अपने सोचने का तरीका बदलने के लिए राजी नहीं हो। याद रखना, जैसा तुम्हारा भीतर का संसार होगा, वैसा ही तुम्हें बाहर का नजारा दिखेगा। अगर तुम्हारी आंखों में नफरत का चश्मा है, तो तुम्हें हर चेहरे में दुश्मन ही दिखेगा। अपनी दृष्टि बदलो, तुम्हारी सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। दुख वह अलार्म है जो तुम्हें तुम्हारी गहरी बेहोशी की नींद से जगाने के लिए आता है। अपनी पीड़ा को कोसना बंद करो, उसे एक सीढ़ी बना लो सत्य तक पहुंचने के लिए। मृत्यु का सौंदर्य यह है कि वह तुम्हें हर पल यह याद दिलाती है कि समय सीमित है। इसे व्यर्थ की नफरतों और बेकार की चिंताओं में मत जलाओ। तुम यहाँ 100 साल के लिए आए हो, और 50 तो तुम सोने और दूसरों की बुराई करने में गवा चुके हो। अब जो बचा है उसमें पूरी तरह जाग जाओ। मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह तो एक रूप से दूसरे रूप में जाने का एक द्वार है। लेकिन उस द्वार से गुजरने के लिए तुम्हें अभी हल्का होना पड़ेगा। अपने साथ ये भारी यादें, यह भारी अहंकार और यह भारी नफरत लेकर तुम उस द्वार को पार नहीं कर पाओगे। हल्के हो जाओ। सब कुछ यही छोड़ देने का अभ्यास अभी इसी क्षण से करो। जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश में अपनी रूह को मत मारो। विश्वास रखो उस शक्ति पर जिसने तुम्हें इस दुनिया के रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाने के लिए भेजा है। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम्हें रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी हर सांस में उस एक शाश्वत नाम को महसूस करो और पूरी तरह से शांत हो जाओ।
तुम उस मालिक के सबसे प्यारे हिस्से हो और वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। उठो और अपनी उस कायरता की चादर को फाड़ डालो। तुम यहाँ केवल पेट भरने और दिन काटने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ एक मिसाल बनने के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर वह 1000 सूर्यों की ज्वाला छिपी है। बस तुम्हें अपने संशयों के बादलों को हटाना होगा। कर्म करो, लेकिन अपनी आज की शांति को गिरवी रखकर नहीं। अगर तुम्हारा काम तुम्हें खुद से दूर कर रहा है, तो वह काम नहीं, वह एक मानसिक हत्या है। अपनी दिव्यता को पहचानो और उस परम शांति में स्थित हो जाओ जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। शांति, प्रचंड स्थिरता और पूर्ण प्रकाश। तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी इन 1000 कमियों के साथ कभी उस शिखर तक नहीं पहुंच पाओगे? जरा गौर से देखो, तुम्हारी ये कमियां ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन तुम अपनी हार को उस मालिक का आशीर्वाद मानकर अपने माथे से लगा लोगे, उसी दिन से तुम्हारी असली जीत का शंखनाद होगा। तुम जिसे इज्जत कहते हो, वह तो दूसरों की बदलती हुई राय की एक बैसाखी है। उस बैसाखी को आज ही फेंक दो और अपनी आत्मा के बल पर खड़े हो जाओ। सोचो, तुम हर दिन एक नया नकाब पहनकर बाहर निकलते हो ताकि 10 लोग तुम्हें कामयाब कहें, लेकिन उस दिखावे के जाल में तुम अपने असली और मासूम चेहरे को ही पूरी तरह भूल चुके हो। सत्य की पहली और आखिरी शर्त है पूरी तरह से सरल और पारदर्शी होना। अपने सारे मुखौटे उतार फेंको। उस ईश्वर को तुम्हारी ऊंची पदवी या तुम्हारे बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस तुम्हारे हृदय की उस एक सच्ची और तड़पती हुई पुकार का इंतजार कर रहा है, जो बिना किसी बनावट के निकलती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब उस आखिरी धोखे के बारे में बात करते हैं जिसे तुम इंतजार कहते हो। तुम एक ऐसे पल की ताक में बैठे हो जब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जब तुम्हारे बैंक खाते में करोड़ों होंगे, जब तुम्हारे सारे दुश्मन मिट्टी में मिल चुके होंगे, और तब तुम चैन की सांस लोगे। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह एक पल कभी आएगा? नहीं, यह तुम्हारे मन की सबसे बड़ी चाल है, तुम्हें अभी से दूर रखने की। तुम 24 घंटे उस भविष्य के ख्यालों में गल रहे हो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम 1000 मुखौटे लगा लो, दुनिया के सामने बहुत कामयाब होने का ढोंग कर लो, लेकिन जब तुम रात को अकेले अंधेरे में अपनी आंखें बंद करते हो, तो वही पुराना खालीपन तुम्हें डसने लगता है। क्यों? क्योंकि तुमने सत्य को पाने की चीज समझ लिया है, जबकि सत्य तो वह है जिसे केवल उघाड़ा जा सकता है। तुम उस प्यासे मुसाफिर की तरह हो जो मरुस्थल में चमकती रेत को पानी समझकर 100 मील दौड़ चुका है और अब उसकी सांसें उखड़ रही है। जरा अपनी इस बनावटी दुनिया की दीवारों को हिलाकर देखो। तुम जिसे अपनी बुद्धि कहते हो, वह केवल पुरानी सड़ीगली यादों और अनुभवों का एक ढेर है। तुम एक ही धर्रे पर बार बैठकर चलते हो और उम्मीद करते हो कि परिणाम अलग होगा। यह पागलपन नहीं तो और क्या है? तुम परमात्मा को मंदिर की 4 दीवारों में ढूंढ रहे हो, जबकि वह तुम्हारे भीतर उस मौन दरार में बैठा है जिसे तुमने अपने विचारों के शोर से भर दिया है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम मरकर कहीं चले जाओगे। मुक्ति का अर्थ है जीते जी उस मैं की चिता जला देना जो तुम्हें दूसरों से अलग और ऊंचा बताती है। इसी परम अद्वैत और एकता के रहस्य को माधव ने अर्जुन के अहंकार को राख करते हुए समझाया था। इस सूत्र की ज्वाला को अपनी रूह में महसूस करो। भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास अडिग श्रद्धा है, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर चुका है और जो सत्य को जानने के लिए पूरी तरह तत्पर है, वही वास्तव में ज्ञान प्राप्त करता है। और ज्ञान मिलते ही उसे वह परम शांति मिलती है जिसे दुनिया की कोई भी आपदा हिला नहीं सकती। लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारी श्रद्धा शर्तों पर टिकी है। तुम कहते हो, अगर मेरा यह काम हो गया तो मैं विश्वास करूंगा। यह श्रद्धा नहीं, यह तो उस मालिक के साथ किया गया एक घटिया सौदा है। श्रद्धा का अर्थ है बिना किसी प्रमाण के उस पर भरोसा करना, क्योंकि तुम्हें अपने भीतर से वह पुकार सुनाई दे रही है। विचार करो, तुम 2 चीजों के बीच बुरी तरह फंसे हुए हो, पाने की जिद और खोने का डर। इन 2 पाटों के बीच तुम्हारी शांति पिसी जा रही है।
तुम सोचते हो कि तुम एक बहुत महान उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो। मैं कहता हूँ तुम किसी उद्देश्य के लिए नहीं, तुम केवल होने के लिए पैदा हुए हो। सूरज क्या किसी मकसद से चमकता है? फूल क्या किसी को दिखाने के लिए खिलता है? वे बस अपनी प्रकृति में है। तुम्हारी प्रकृति आनंद है, लेकिन तुमने तनाव को अपनी उपलब्धि मान लिया है। तुम जितना ज्यादा परेशान होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम उतने ही ज्यादा जिम्मेदार इंसान हो। यह तुम्हारे अहंकार की सबसे गंदी तरकीब है। शांति का अर्थ आलस्य नहीं है। शांति का अर्थ है पूरी तीव्रता के साथ कर्म करना, लेकिन भीतर से एक मृत व्यक्ति की तरह मौन रहना। तुम्हारी 5 इंद्रियां तुम्हें हर पल बाहर की ओर खींच रही है। वे तुम्हें हर सेकंड बताती है कि सुख वहां है, उस दूसरे शरीर में, उस बड़ी गाड़ी में, उस झूठी वाहवाही में, और तुम एक शिकारी कुत्ते की तरह उस गंध के पीछे भागते रहते हो। लेकिन क्या तुम्हें कभी वह सुख मिला जो टिक सके? एक इच्छा पूरी होती है, तुम 2 पल के लिए मुस्कुराते हो, और फिर 3 पल बाद ही तुम फिर से उतने ही खाली हो जाते हो। यह चूहा दौड़ तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी सिवाय तुम्हारी चिता के। असली ज्ञान वह हथौड़ा है जो तुम्हारी इन बाहरी उम्मीदों के घड़े को फोड़ देता है। जब बाहर से मिलने वाली सारी उम्मीदें टूट जाती है, तब तुम्हारी दृष्टि पहली बार भीतर मुड़ती है, और वहां तुम्हें वह खजाना मिलता है जिसे न कोई चोर चुरा सकता है और न ही समय नष्ट कर सकता है। जरा सोचो, तुम जिसे अपनी ताकत कहते हो, वह कितनी खोखली है। एक छोटी सी बीमारी तुम्हें बिस्तर पर डाल देती है। एक छोटा सा आर्थिक झटका तुम्हें खुदकुशी की कगार पर ले आता है। तुम्हारी ताकत दूसरों पर निर्भर है। असली ताकत स्वयं के बोध से आती है। वह ताकत तब आती है जब तुम उस विराट चेतना से हाथ मिला लेते हो। तब तुम 1000 विपत्तियों के बीच भी ऐसे खड़े होते हो जैसे हिमालय। तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी जड़ें अब इस नश्वर संसार में नहीं, बल्कि उस अविनाशी सत्य में है। क्या तुम में वह हिम्मत है कि तुम अपनी छोटी सी पहचान की नाव को छोड़कर उस महासागर के हवाले खुद को कर सको? शांति का एक और बड़ा दुश्मन है अतीत का पछतावा। तुम उन 10 साल पुरानी गलतियों को आज भी अपने सीने से लगाकर रो रहे हो। तुम खुद को गुनहगार मानते हो। याद रखना, परमात्मा के दरबार में कोई गुनहगार नहीं है, वहां केवल अज्ञानी है। जैसे ही तुम जाग जाते हो, तुम्हारा सारा अतीत एक पल में राख हो जाता है। एक जलता हुआ दिया 1000 साल पुराने अंधेरे को 1 सेकंड में खत्म कर देता है। अतीत को उसकी कब्र में ही रहने दो। अपने आज को उस पछतावे के जहर से मत भरो। तुम अभी इसी वक्त नए हो सकते हो, बस एक गहरे निर्णय की दूरी है। क्या तुम आज खुद को माफ करने का कलेजा जुटा सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत धार्मिक हो क्योंकि तुम रोज 2 घंटे मंदिर में बिताते हो, लेकिन अगर उस पूजा के बाद भी तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत है, अगर तुम अभी भी छोटे छोटे स्वार्थों के लिए झूठ बोलते हो, तो तुम्हारी वह पूजा केवल एक मानसिक कसरत है। असली धर्म तो मर्यादा और करुणा में है। जब तुम अपनी सुख सुविधाओं को दूसरों के आंसू पोंछने के लिए दांव पर लगा देते हो, तब तुम वास्तव में मेरे करीब होते हो। धर्म कोई बाहरी चोला नहीं है जिसे पहन लिया जाए। धर्म तो एक खुशबू है जो तुम्हारे आचरण से अपने आप आनी चाहिए। तुम्हारी 1000 समस्याओं का केवल एक ही अचूक समाधान है, साक्षी भाव। अपने मन के इस नौटंकी को देखना शुरू करो। जब गुस्सा आए तो देखो कि कैसे वह तुम्हारे खून में गर्मी पैदा कर रहा है। जब दुह खाए तो देखो कि कैसे वह तुम्हारे सीने को भींच रहा है। बस देखो, उसमें शामिल मत हो। जैसे ही तुम देखने वाले बन जाते हो, तुम उस भावना के पंजे से आजाद हो जाते हो। तुम वह सफेद पर्दा हो जिस पर सुख और दुख की फिल्में चल रही है। फिल्म बदलती रहती है, लेकिन पर्दा वही रहता है। अपनी उस स्थिरता को पहचानो। मृत्यु का सौंदर्य यह है कि वह तुम्हें हर पल यह याद दिलाती है कि वक्त बहुत कम है। इसे व्यर्थ की नफरतों और बेकार की चिंताओं में मत जलाओ। तुम यहाँ 100 साल के लिए आए हो और 50 तो तुम सोने और सोचने में गवा चुके हो। अब जो बचा है उसमें पूरी तरह जाग जाओ। मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह तो एक बड़ी छलांग है, एक रूप से दूसरे रूप में।
लेकिन उस छलांग के लिए तुम्हें अभी हल्का होना पड़ेगा। अपने साथ ये भारी यादें, यह भारी अहंकार और यह भारी नफरत लेकर तुम वह छलांग नहीं लगा पाओगे। हल्के हो जाओ। सब कुछ यही छोड़ देने का अभ्यास अभी से करो। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम उसके जैसा बन गए तो तुम सफल हो जाओगे। लेकिन याद रखना, भगवान ने तुम बनाया है, किसी और की फोटोकॉपी नहीं। जब तुम दूसरों की नकल करते हो तो तुम अपनी उस ईश्वरीय विशिष्टता का गला घोंट देते हो जो तुम्हें दी गई थी। अपनी राह खुद बनाओ, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक असली योद्धा वह है जो अपनी हार की जिम्मेदारी खुद लेता है और अपनी जीत का श्रेय उस परमात्मा को देता है। क्या तुम आज अपनी उस मौलिकता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? जरा सोचो, तुम जिसे अपना दुश्मन कहते हो वह वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। उसने तुम्हें तुम्हारी सहनशक्ति की सीमाएं दिखाई। उसने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हें अभी अपने भीतर कितना और काम करना है। नफरत करना बहुत आसान है, लेकिन क्षमा करना केवल वीरों का काम है। जिस दिन तुम अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना कर पाओगे, उसी दिन तुम समझ लेना कि तुम भक्ति के मार्ग पर एक बड़ा कदम उठा चुके हो। समाधान किसी भविष्य के चमत्कार में नहीं है। समाधान तो तुम्हारे अहंकार के मरने में है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम शून्य हो, उसी दिन तुम अनंत हो जाओगे। उस परम शांति के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा से खुले हैं। बस तुम्हें अपनी उस भारी मैं को दरवाजे के बाहर ही छोड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो इस अंतिम यात्रा के लिए जहां तुम खुद को खोकर उस परमात्मा को पालोगे? विश्वास रखो, वह हाथ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है वही तुम्हें वापस भी ले जाएगा। तुम्हें रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी सांसों की लय में उस एक शाश्वत नाम को बहने दो और बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम्हारे जीवन की 1000 उलझनें एक ही पल में सुलझ सकती है, अगर तुम उस पर पूरा समर्पण कर दो। तुम पूछते हो कि सत्य क्या है? मैं कहता हूँ, जो कभी नहीं बदलता वही सत्य है। तुम्हारा शरीर बदल गया, तुम्हारे विचार बदल गए, तुम्हारी भावनाएं बदल गईं, लेकिन तुम्हारे भीतर वह कौन है जो इन सब को देख रहा है? वह जो बचपन में भी वही था और आज भी वही है। वही दृष्टा सत्य है। वही तुम्हारी आत्मा है और वही मुझ में और तुम में एक है। शांति, प्रचंड शक्ति और पूर्ण प्रकाश। तुम यहाँ अकेले नहीं आए थे, वह तुम्हारे साथ था। तुम यहाँ अकेले नहीं रह रहे हो, वह तुम्हारे भीतर है। और तुम अकेले यहाँ से नहीं जाओगे, वह तुम्हें अपनी गोद में लेकर जाएगा। तो फिर यह डर कैसा, यह उदासी कैसी? अपना गांडीव उठाओ और इस जीवन के रणक्षेत्र में एक सिंह की तरह दहाड़ो, क्योंकि तुम केवल एक शरीर नहीं, तुम स्वयं ब्रह्मांड की एक गूंज हो। उठो, जाग जाओ और तब तक मत रुको जब तक तुम उस परम लक्ष्य को प्राप्त न कर लो जहां पहुंचकर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम सत्य के पक्ष में हो। शांति, शांति, शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, अब उस आखिरी मोड़ पर आ गए हो जहां या तो तुम पूरी तरह मिट जाओगे या फिर हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। भागते भागते 1000 रास्ते बदल चुके हो, 10,000 चेहरे बदल चुके हो, लेकिन थकान है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। विचार करो, तुम जिस मंजिल को पाने के लिए अपनी रातों की नींद और दिन का चैन बेच रहे हो, क्या उस मंजिल पर पहुंचकर तुम्हें वह ठहराव मिलेगा जिसकी प्यास तुम्हारे भीतर जन्मजन्म से है? तुम दौलत के अंबार लगाते हो ताकि एक दिन आराम कर सको। तुम रिश्तों की दीवारें खड़ी करते हो ताकि एक दिन खुद को सुरक्षित महसूस कर सको। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि तुम जितना ज्यादा इकट्ठा कर रहे हो, तुम उतने ही ज्यादा अकेले और डरे हुए होते जा रहे हो? तुम्हारी असली समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास साधनों की कमी है। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारा मैं यानी तुम्हारा अहंकार इतना विशाल हो चुका है कि उसने उस परमात्मा के लिए 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ी है। तुम खुद को हर छोटी बड़ी घटना का मालिक समझते हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम अपनी अगली आने वाली सांस के मालिक भी नहीं हो। समर्पण का अर्थ बुजदिली या हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है उस भारी और बेमतलब के बोझ को उतार कर जमीन पर रख देना जिसे उठाने की न तो तुम्हारी जरूरत थी और न ही तुम्हारी सामर्थ्य।
तुम उस मुसाफिर की तरह हो जो एक तेज रफ्तार रेलगाड़ी में बैठा है, लेकिन अपना भारी सूटकेस उसने अपने ही सिर पर उठा रखा है। रेलगाड़ी उसे भी धो रही है और उसके सामान को भी, लेकिन वह नादान मुसाफिर सोच रहा है कि अगर उसने सूटकेस नीचे रखा तो वह पीछे छूट जाएगा। इसी पागलपन, इसी अज्ञान और इसी झूठे कर्तव्य के बोझ से तुम्हें आजाद करने के लिए माधव ने अर्जुन के कानों में वह एक महामंत्र फूका था जिसे गीता का निचोड़ कहा जाता है। इस दिव्य शंखनाद को अपने रोम रोम में उतरने दो। भगवान कहते हैं, सब कुछ छोड़ दो, अपनी सारी 1000 पहचाने, अपने सारे बनाए हुए धर्म और अपने सारे सही गलत के तराजू को त्याग कर केवल और केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे उन तमाम पापों, उन तमाम यादों और उन तमाम डरों से मुक्त कर दूंगा जो तुझे सदियों से सता रहे हैं। तू बस शोक मत कर। लोग पूछते हैं, क्या सब कुछ छोड़ देना मुमकिन है? मैं कहता हूं, छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही। या तो आज अपनी मर्जी से उस विराट सत्ता के सामने खुद को खाली कर दो, या फिर एक दिन काल यानी समय तुमसे सब कुछ छीन कर तुम्हें नंगा कर देगा। चुनाव तुम्हारा है। गौरव के साथ खुद को समर्पित करना है या रोते बिलखते हुए लुट जाना है। जरा अपनी इस संसार नाम की सराय की हकीकत को पहचानो। तुम एक ऐसे महल को सजाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हो जिसे तुम्हें कल सुबह हमेशा के लिए छोड़ देना है। यह वैसा ही है जैसे कोई मुसाफिर किसी धर्मशाला में रुके और वहां की दीवारों पर रंगरोगन करने लगे, वहां के फर्नीचर से मोह करने लगे। एक दिन उसे जाना ही होगा और तब वह वहां की एक ईंट भी साथ नहीं ले जा पाएगा। शांति तब नहीं आती जब तुम 100 चीजें और हासिल कर लेते हो। शांति तो उस दिन आती है जब तुम सब कुछ का मालिक बनने का वहम अपने भीतर से जड़ से उखाड़ कर फेंक देते हो। तुम जिसे मुक्ति कहते हो वह मरने के बाद किसी काल्पनिक स्वर्ग में मिलने वाली चीज नहीं है। वह तो जीते जी इस कड़वे सत्य को पी लेना है कि तुम न तो यह शरीर हो, नहीं तुम ये 10,000 विचार हो। तुम तो वह अनंत आकाश हो जिसमें ये सब बादल की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं। गौर करो, तुम्हारी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण क्या है? वह है नियंत्रण की भूख। तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मर्जी से चले, तुम्हारा मालिक तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हिसाब से चले और वक्त हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहे। और जब इनमें से एक भी चीज ऊपर नीचे होती है तो तुम्हारा पूरा वजूद कांपने लगता है। यह नियंत्रण करने की सनक ही तुम्हारी सबसे बड़ी जंजीर है। शरणागति का असली और व्यावहारिक अर्थ है अपने जीवन के रथ की लगाम उस परम सारथी को सौंप देना जो इस पूरे ब्रह्मांड की हर एक धड़कन और हर एक सितारे की गति को संभाल रहा है। जब तुम खुद सारथी बनने की कोशिश करते हो तो तुम 2 कदम बाद ही थक जाते हो, लेकिन जब तुम उस परमात्मा को अपना सारथी बना लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक अंतहीन युद्ध नहीं बल्कि एक सुंदर उत्सव बन जाता है। क्या तुमने कभी उस 2 साल के छोटे बच्चे को देखा है जो अपने पिता की उंगली पकड़कर भीड़ भरे मेले में घूमता है? उसे न तो रास्ता भटकने का डर है, नहीं उसे यह चिंता है कि शाम को खाना कहाँ से आएगा। वह बेफिक्र होकर खिलौनों को देखता है क्योंकि उसे पता है कि उसका हाथ एक ऐसी ताकत ने थाम रखा है जो उसे कभी गिरने नहीं देगी। तुमने किसका हाथ थाम रखा है? अपने बैंक के पैसों का, अपनी चालाकियों का, अपनी झूठी पदवी का। याद रखना, ये सब हाथ एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जिस दिन तुम उस एक हाथ को थाम लोगे जो कभी नहीं छूटता, उसी पल तुम्हारी सारी चिंता कपूर की तरह उड़ जाएगी। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने गुनाहों से भाग पाओगे? तुम उस अंधेरे कमरे में छिप जाओगे जहां कोई तुम्हें नहीं देख रहा। नहीं, समाधान भागने में नहीं बल्कि उस ईश्वर के सामने पूरी तरह निहत्थे होकर नंगे खड़े हो जाने में है। कह दो उससे, हाँ मैं हारा हुआ हूँ, हाँ मैंने गलतियां की है, हाँ मैं कमजोर हूँ। जैसे ही तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेते हो तुम अजेय हो जाते हो। जब तुम पूरी तरह से शून्य हो जाते हो तभी तुम्हारे भीतर उस पूर्ण का प्रवेश होता है। जिस दिन तुम अपने दिल के सबसे गहरे कोने से यह कह पाओगे, हे माधव, अब जो होगा तुम्हारी मर्जी से होगा, मैं तो बस एक जरिया हूँ, उसी पल तुम इस दुनिया के सबसे शांत और शक्तिशाली इंसान बन जाओगे। विचार करो, तुम पूरी रात उस एक इंसान की याद में जलते हो जिसने तुम्हें कब का भुला दिया है।
तुम अपनी कीमती ऊर्जा उन 10 लोगों पर बर्बाद करते हो जिन्हें तुम्हारी मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसे मोह कहते हो, मैं इसे आत्मज्ञान कहता हूँ। तुम सत्य की खोज क्या करोगे? तुम तो अभी अपनी ही परछाई के पीछे पागलों की तरह भाग रहे हो। शांति का मतलब है स्वयं की खोज। जिस दिन तुम्हें यह पता चल जाएगा कि जो 1000 खुशियां तुम बाहर की चीजों में ढूंढ रहे हो, वह तो तुम्हारे भीतर के सागर में पहले से ही मौजूद है, उस दिन तुम शांत हो जाओगे। उस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होगी तुम्हें पूरा करने के लिए, क्योंकि तुम स्वयं में पूर्ण हो जाओगे। तुम्हारी अशांति का कारण यह नहीं है कि तुम्हारी परिस्थितियां खराब है। तुम्हारी अशांति का कारण यह है कि तुम अभी यानी वर्तमान में नहीं हो। तुम्हारा 50% मन उस अतीत में सड़ांध मार रहा है जो मर चुका है, और बाकी 50% उस भविष्य के लिए काम रहा है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अभी ही मेरा स्वरूप है। जो इस एक क्षण को पूरी जागरूकता और समर्पण के साथ जी लेता है, वही मुझे पा लेता है। क्या तुम तैयार हो अपनी चिंताओं की इस 50 किलो की गठरी को अभी इसी वक्त नीचे रखने के लिए? क्या तुम तैयार हो यह मानने के लिए कि तुम कुछ भी नहीं हो और फिर भी तुम उस विराट का अटूट हिस्सा हो? मृत्यु का डर तुम्हें क्यों सताता है? क्योंकि तुमने जिंदगी को एक संपत्ति समझ लिया है। तुम इसे मुट्ठी में भींच कर रखना चाहते हो, लेकिन जिंदगी तो एक बहती हुई हवा है। इसे जितना पकड़ोगे उतना ही घुटन महसूस करोगे। जिसने हर पल मरना सीख लिया, उसे फिर मौत कभी डरा नहीं पाएगी। हर सांस के साथ अपने पुराने अहंकार को मरने दो और हर नई सांस के साथ एक नए समर्पित भाव को जन्म लेने दो। यही जीवन का सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य है। जो रोज मरता है वह अमर हो जाता है। समाधान किसी भविष्य के चमत्कार में नहीं है। समाधान तो तुम्हारे इसी क्षण के पूर्ण स्वीकार में है। जो है, जैसा है, उसे उसी रूप में भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लो। जिस दिन तुम्हारी शिकायत शुक्रगुजार होने में बदल जाएगी, उसी दिन स्वर्ग तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगा। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य संभावना हो, और उस संभावना को हकीकत में बदलने का समय अब आ गया है। घबराओ मत, क्योंकि जिस मार्ग पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, वहां तुम अकेले नहीं हो। मैं वही हूँ, तुम्हारी हर धड़कन के ठीक बीच में। बस तुम्हें अपनी आंखों से वह अज्ञान का काला पर्दा हटाना होगा। विचार करो, तुम सुबह से शाम तक दूसरों को नीचा दिखाने के लिए योजनाएं बनाते हो। तुम सोचते हो कि जब वह हार जाएगा तब तुम जीतोगे। यह तुम्हारी सबसे बड़ी नासमझी है। इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई है ही नहीं। जो तुम दूसरे के साथ कर रहे हो, वही तुम अपने साथ कर रहे हो। जब तुम किसी को दुहक देते हो, तो वह दुहक घूमकर तुम्हारे पास ही आता है। जब तुम किसी के लिए गड्ढा खोदते हो, तो तुम अपनी ही कब्र तैयार कर रहे होते हो। शांति का बीज करुणा में है। जिस दिन तुम दूसरों के दुहक को अपना दुहक समझने लगोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन के सारे क्लेश समाप्त हो जाएंगे। तुम अपनी सफलताओं का ढोल पीटते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुद्धि ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन जरा सोचो, क्या तुमने अपनी बुद्धि खुद बनाई है? क्या तुमने वह समय खुद चुना था जब तुम पैदा हुए थे? क्या तुमने वे परिस्थितियां खुद बनाई जिनमें तुम्हारी प्रतिभा निखरी? नहीं, यह सब उस मालिक की देन है। तुम तो बस एक कठपुतली हो जिसके धागे उसके हाथों में है। जब तुम यह जान लेते हो, तो तुम्हारी सफलता का अहंकार गिर जाता है, और जिस दिन अहंकार गिरता है, उसी दिन परमात्मा का प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। क्या तुम आज तैयार हो खुद को मिटाने के लिए? लोग अमर होने के लिए पत्थर की मूर्तियां बनवाते हैं, किताबें लिखते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं, लेकिन असली अमरता तो मिट जाने में है। जैसे एक नमक की डली समुद्र की गहराई को नापने गई और खुद समुद्र हो गई, वैसे ही जब तुम उस परमात्मा को जानने निकलते हो और अपनी मैं को खो देते हो, तब तुम स्वयं परमात्मा हो जाते हो। फिर न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु, न कोई सुख, न कोई दुख। अपनी आंखों को बंद करो और महसूस करो उस संगीत को जो तुम्हारे भीतर अनादिकाल से बज रहा है। वह संगीत कह रहा है, तू वही है जिसकी तुझे तलाश है। तुम जिसे बाहर ढूंढ रहे हो, वह तो तुम्हारे दिल की धड़कन बनकर बैठा है। तुम जिस शांति के लिए तरस रहे हो, वह तो तुम्हारी रूह का स्वभाव है। बस रुक जाओ,
भागना बंद करो। ठहर जाओ उस एक केंद्र पर जहां समय ठहर जाता है। वही मोक्ष है, वही निर्वाण है और वही मेरा धाम है। तुम्हारी 1000 शिकायतें केवल एक शब्द में खत्म हो सकती है। हाँ, जो भी हो रहा है उसे हाँ कह दो। जो चला गया उसे हाँ कह दो। जो आने वाला है उसे हाँ कह दो। तुम्हारी ना ही तुम्हारी अशांति का कारण है। जब तुम हाँ कहते हो तो तुम पूरे अस्तित्व के साथ लय में आ जाते हो, और जो अस्तित्व के साथ लय में है उसे भला कौन दुखी कर सकता है। उठो, जाग जाओ, अपनी इस गहरी नींद से बाहर निकलो। संसार का यह रंगमंच तुम्हें भुलावे में डाल रहा है। अपनी भूमिका निभाओ, लेकिन यह कभी मत भूलो कि तुम कौन हो। तुम वह शांत धुरी हो जिसके चारों ओर यह पूरी अशांत दुनिया घूम रही है। अपने केंद्र पर लौट आओ। उस परम शांति में स्थित हो जाओ जहां न कोई सवाल है, न कोई जवाब, केवल एक अनंत आनंद है। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। तुम पछतावे की आग में जल रहे हो। मैं कहता हूं, जागो। जिस पल तुम जाग गए वही पल तुम्हारी जिंदगी का पहला पल है। पिछला सब कुछ एक सपने की तरह मिट गया। अब जो है वह शुद्ध है। अब जो है वह नया है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुम उस मुकाम पर खड़े हो जहां शब्द अपना अर्थ खो देते हैं और केवल एक जीवंत अनुभव शेष रह जाता है। तुमने अब तक हजारों बातें सुनी, मन के 1000 जालों को पहचाना, कर्म के उन पेचीदा धागों को देखा जो तुम्हें जन्मों जन्मों से एक कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। लेकिन अब अपनी आंखों में आंखें डालकर खुद से पूछो, क्या तुम्हारे भीतर की वह बेचैनी 1 इंच भी कम हुई? क्या तुम आज भी वही डरे हुए मुसाफिर हो जो अंधेरे में हाथ पांव मार रहा है? जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने ज्ञान को केवल अपनी बुद्धि की तिजोरी में जमा किया है, उसे अपनी रगों में बहने वाला लहू नहीं बनाया। तुम उस प्यासे की तरह हो जिसने पानी के ऊपर 1000 पन्नों की शोध पत्रिका पढ़ ली है, लेकिन उसका गला अभी भी सूख रहा है। विचार करो, क्या तुम अभी भी वही उलझे हुए और कमजोर इंसान बने रहना चाहते हो जो हर छोटी मुसीबत पर घुटने टेक देता है? या तुम्हारे भीतर उस कृष्ण का जन्म हो चुका है जो काल के भीषण थपेड़ों के बीच भी मुस्कुराना जानता है? यह वह घड़ी है जहां तुम्हें सीखने का पाखंड छोड़कर होने के महासमुद्र में छलांग लगानी होगी। यहाँ कोई दर्शन नहीं होगा, यहाँ कोई प्रवचन नहीं होगा, यहाँ सिर्फ एक आखिरी दहाड़ होगी जो तुम्हारी सोई हुई चेतना की चूल्हे हिला देगी। जरा अपनी उस आखिरी ढाल को देखो जिसे तुम मजबूरी का नाम देते हो। तुम कहते हो, मेरे हालात 2 गुना ज्यादा मुश्किल है, मेरे पास 5 भी ऐसे लोग नहीं है जो मेरा साथ दे। यह सब तुम्हारी अपनी बनाई हुई मानसिक जेल की दीवारें हैं। तुम हारने के इतने आदी हो चुके हो कि तुमने अपनी नाकामियों को ही अपना गहना बना लिया है। विचार करो, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन के सामने उसके अपने 100 भाई और गुरु खड़े थे, जब 11 अक्षौहिणी सेना उसकी मौत का इंतजार कर रही थी, क्या उसके हालात तुमसे बेहतर थे? नहीं, वह लहूलुहान था, उसका मन राख हो चुका था और उसके हाथ से गांडीव फिसल रहा था। लेकिन उस शून्य के क्षण में उसने खुद को मिटाया और उस विराट शक्ति को अपने भीतर जगह दी। क्या तुम में वह साहस है कि तुम अपनी 1,00,000 शिकायतों को एक पल में जलाकर भस्म कर सको? सत्य का अंतिम रहस्य किसी गुफा में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों के बीच छिपा है। इसी पूर्णता और विजय के महासूत्र को संजय ने उस समय कहा था जब युद्ध का परिणाम तय हो चुका था। इस दिव्य गूंज को अपने अस्तित्व में महसूस करो। जहां योग के स्वामी श्री कृष्ण, ज्ञान और विवेक है, और जहां धनुष लिए अर्जुन, पुरुषार्थ और कर्म है, वही विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि तुम्हारी सफलता किसी चमत्कार की मोहताज नहीं है। जब तुम्हारे भीतर का ज्ञान और तुम्हारे बाहर का कर्म एक साथ मिल जाते हैं, तो पूरी कायनात को तुम्हारे सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। तुम 100 बार हार चुके हो, दुनिया ने 1000 बार तुम्हारा मजाक उड़ाया है, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर का यह तालमेल सही है, तो जीत तुम्हारी नियति है। क्या तुम आज उस धनुष को उठाने के लिए तैयार हो जिसे तुमने अपनी कायरता के कारण धूल में छोड़ दिया था? तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम अपनी पहचान को पकड़े हुए हो। तुम पूछते हो, माधव,
मैं इस 800 करोड़ की भीड़ में खुद को कैसे अलग साबित करूं? मैं कहता हूं, अपनी पहचान बनाने की यह पागलपन भरी दौड़ ही तुम्हारी सबसे बड़ी बर्बादी है। अपनी झूठी पहचान मिटा दो। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम एक निमित्त हो, उस दिन तुम वह काम कर जाओगे जो 1 लाख साधारण मनुष्य मिलकर भी नहीं कर सकते। तुम उस कलम की तरह हो जिसे एक महान लेखक ने पकड़ा है। कलम कभी यह गुमान नहीं करती कि वह क्या लिख रही है, वह बस खुद को उस हाथ के हवाले कर देती है। क्या तुम में वह पागलपन है कि तुम खुद को उस परम सत्ता के हाथों में एक औजार की तरह छोड़ सको? जब तुम शून्य होते हो, तभी तुम अनंत की शक्ति बन जाते हो। तब तुम नहीं लड़ते, वह परमात्मा तुम्हारे भीतर से युद्ध करता है। जरा सोचो, तुम्हारी 1000 योजनाएं, तुम्हारे 10,000 सपने और तुम्हारी 10 लाख चिंताएं, क्या ये सचमुच तुम्हारी अपनी है? या ये समाज, पड़ोसियों और तुम्हारी स्क्रीन के दिए हुए वे जहर है जो तुम्हें हर सेकंड अशांत रखते हैं? तुम 24 घंटे किसी और जैसा बनने का ढोंग कर रहे हो। तुम एक असली ओरिजिनल बनकर इस धरती पर आए थे, लेकिन एक नकली कॉपी बनकर मरना चाहते हो। यह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी हत्या है। सत्य का अर्थ है स्वयं का पूर्ण स्वीकार। जैसे हो, जिस हाल में हो, वहीं से अपनी जीत का परचम लहराओ। तुम्हें 100% उत्तम होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस 100% खुद होने की जरूरत है। जिस दिन तुम खुद की कद्र करना शुरू करोगे, उसी दिन यह पूरी दुनिया तुम्हारे चरणों में आकर झुकेगी। शांति का एक आखिरी और अचूक सूत्र याद रखना, कृतज्ञता। तुम उन 2 चीजों के लिए पूरी रात रोते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन उन 10 लाख नियामतों को पूरी तरह भूल जाते हो जो तुम्हें हर सांस के साथ मुफ्त मिली है। क्या तुमने कभी अपनी उन आंखों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जिनसे तुम यह रंगीन दुनिया देख पा रहे हो? क्या तुमने उस एक दिल को कभी शुक्रिया कहा जो तुम्हारे सो जाने के बाद भी तुम्हारे लिए एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है? तुम्हारी शिकायतें तुम्हारे भीतर के अंधेरे को गहरा करती है, जबकि तुम्हारी शुक्रगुजारी तुम्हारे भीतर का सूरज जगाती है। जिस इंसान के पास धन्यवाद कहने के लिए 10 भी कारण है, वह इस ब्रह्मांड का सबसे अमीर सम्राट है। मृत्यु के द्वार पर जब तुम खड़े होगे और पीछे मुड़कर देखोगे, तो क्या तुम्हें अपना बैंक बैलेंस याद आएगा? क्या तुम्हें वे 5000 पसंद और टिप्पणियां याद आएंगी? नहीं, तुम्हें याद आएगा वह प्रेम जो तुमने बिना शर्त बांटा, वह साहस जो तुमने डूबते समय दिखाया, और वह अचल शांति जो तुमने शोर के बीच महसूस की। जीवन 100 साल का हो या मात्र 10 मिनट का, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुमने कितना जिया, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने उसे कैसे जिया। क्या तुम हर सांस में उस परमात्मा की आहट सुन पा रहे हो? अगर नहीं, तो तुम अभी भी एक गहरी बेहोशी में सो रहे हो। जागो, यह वक्त विलाप करने का नहीं है, यह वक्त उस महान नृत्य का हिस्सा बनने का है जो इस पूरी सृष्टि के अणु अणु में घट रहा है। समाधान किसी भविष्य के चमत्कार में नहीं है, समाधान तो तुम्हारे इसी क्षण के होश में है। अपने भीतर के उस साक्षी को जगाओ जो सब कुछ देखता है लेकिन विचलित नहीं होता। अपने भीतर के उस शिव को पुकारो जो जहर के 1000 घूंट पीकर भी शांत खड़ा रहता है। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही अर्जुन हो, और तुम ही यह पूरा रणक्षेत्र हो। अपने अलावा कहीं और सत्य मत ढूंढो। जिस दिन तुम अपने केंद्र पर लौट आओगे, उसी दिन तुम्हारी सारी भटकन खत्म हो जाएगी। अब अपनी आंखें बंद करो और उस एक धुन को सुनो जो तुम्हारे भीतर अनादिकाल से गूंज रही है। वह धुन तुमसे कह रही है, तुम पूर्ण हो, तुम अजेय हो, तुम ही वह प्रकाश हो जिसे कोई भी अंधेरा बुझा नहीं सकता। अपनी जंजीरों को तोड़ दो, अपने डरों की चिता जला दो, और आज एक नया जन्म लो। एक ऐसा जन्म जिसमें न कोई दुख है, न कोई वियोग, केवल एक अखंड और शाश्वत आनंद है। तुम्हारी अशांति का कारण यह नहीं है कि तुम गरीब हो या बीमार हो। तुम्हारी अशांति का असली कारण यह है कि तुम अभी प्रेजेंट में नहीं हो। तुम्हारा आधा मन उस अतीत के मुर्दाघर में सड़ रहा है जो कब का मर चुका है, और बाकी आधा उस भविष्य की कल्पना से कांप रहा है जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह एक क्षण ही मेरा स्वरूप है। जो इस एक पल को पूरी ऊर्जा के साथ जी लेता है, वही मुझे पा लेता है।
क्या तुम तैयार हो अपनी चिंताओं की इस 50 किलो की गठरी को अभी इसी वक्त जमीन पर पटकने के लिए? समाधान भाग्य के लिखे को बदलने में नहीं है, समाधान तो अपनी दृष्टि को बदलने में है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह तुम्हें मिटाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें निखारने के लिए है, उस दिन तुम कांटों पर भी ऐसे चलोगे जैसे फूलों की कालीन पर। तुम्हारी हर विफलता एक नई सीढ़ी है, तुम्हारा हर दर्द एक नया सबक है। इस खेल को संजीदगी से मत खेलो, इसे एक उत्सव की तरह खेलो। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इन 1000 कमजोरियों के साथ कभी जीत नहीं पाओगे? जरा गौर से देखो, तुम्हारी ये कमजोरियां ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। जिस दिन तुम अपनी हार को स्वीकार कर लोगे उसी दिन से तुम्हारी असली जीत शुरू होगी। तुम जिसे सम्मान कहते हो वह तो दूसरों की राय की बैसाखी है। उस बैसाखी को तोड़ दो और अपनी आत्मा के बल पर खड़े हो जाओ। सोचो, तुम हर दिन एक नया नकाब पहनकर बाहर निकलते हो ताकि लोग तुम्हें अच्छा कहें, लेकिन उस अच्छे दिखने के चक्कर में तुम अपने असली चेहरे को ही भूल चुके हो। सत्य की पहली शर्त है नंगा होना। अपने सारे दिखावे उतार फेंको। उस ईश्वर को तुम्हारे कपड़ों या तुम्हारी पदवी से कोई लेना देना नहीं है, वह तो बस तुम्हारे हृदय की उस एक सच्ची पुकार का इंतजार कर रहा है जो बिना किसी मिलावट के निकलती है। आज से एक नियम बना लो, जो भी काम करोगे उसे ऐसे करोगे जैसे वह तुम्हारा इस धरती पर आखिरी काम हो। अगर किसी से प्रेम करोगे तो ऐसे करोगे जैसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई संघर्ष करोगे तो उसे अपनी पूरी रूह झोंक कर करोगे। जब तुम हर पल में अपनी पूरी जान डाल देते हो तो समय का चक्र तुम्हारे लिए थम जाता है। वही योग है और वही मोक्ष है। घबराओ मत, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटा सा दिया उसे चीरने के लिए काफी होता है। तुम वही दिया हो, अपनी ज्योति को पहचानो। दुनिया तुम्हें बुझाने की 1000 कोशिशें करेगी, लोग तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, जो आग परमात्मा ने जलाई है उसे कोई भी तूफान नहीं बुझा सकता। तुम सुरक्षित हो, तुम अजय हो, तुम अनंत हो। अब उठो और इस संसार के रणक्षेत्र में एक शेर की तरह प्रवेश करो। तुम्हारी दहाड़ से संशयों के पहाड़ गिर जाने चाहिए, तुम्हारी मुस्कुराहट से नफरत की आग बुझ जानी चाहिए। तुम यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ एक मिसाल बनने के लिए आए हो। विश्वास करो, जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी हर सांस के साथ तुम्हारे भीतर धड़क रहा हूँ। शांति, प्रचंड शक्ति और शाश्वत विजय। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम उसके जैसा बन गए तो तुम सफल हो जाओगे, लेकिन याद रखना, भगवान ने तुम बनाया है, किसी और की फोटोकॉपी नहीं। जब तुम दूसरों की नकल करते हो तो तुम अपनी उस ईश्वरीय विशिष्टता का गला घोंट देते हो जो तुम्हें दी गई थी। अपनी राह खुद बनाओ, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। एक असली योद्धा वह है जो अपनी हार की जिम्मेदारी खुद लेता है और अपनी जीत का श्रेय उस परमात्मा को देता है। क्या तुम आज अपनी उस मौलिकता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो? जरा सोचो, तुम जिसे अपना दुश्मन कहते हो वह वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। उसने तुम्हें तुम्हारी सहनशक्ति की सीमाएं दिखाई। उसने तुम्हें यह सिखाया कि तुम्हें अभी अपने भीतर कितना और काम करना है। नफरत करना बहुत आसान है, लेकिन क्षमा करना केवल वीरों का काम है। जिस दिन तुम अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना कर पाओगे उसी दिन तुम समझ लेना कि तुम भक्ति के मार्ग पर एक बड़ा कदम उठा चुके हो। समाधान किसी भविष्य के चमत्कार में नहीं है, समाधान तो तुम्हारे अहंकार के मरने में है। जिस दिन तुम यह जान लोगे कि तुम शून्य हो उसी दिन तुम अनंत हो जाओगे। उस परम शांति के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा से खुले हैं, बस तुम्हें अपनी उस भारी मैं को दरवाजे के बाहर ही छोड़ना होगा। आपको आज की यह सीख कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और याद रखें, ऐसे ही और वीडियोज के लिए आपको जुड़ना है श्री कृष्ण $529 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें।